एनिमेशन को बांधना है, हथियार लेके पहाड़ी पे जाना, दोनों ही अपनी जगह एक अलग स्टेटस कि उस पढ़े लिखे का जो कर्तव्य है वो हवाई जहाज को उड़ाना, और जो है जिसमें ताकत है, जो पहलवान है, उसका कर्तव्य है कि बॉर्डर पे जाके जो दुश्मन के सामने वो छाती लगाना। तो ये एक बहुत अलग चीज हुई है इस आंदोलन से कि हमारे अंदर जो हम कह देते थे कि भाई आप फलानी सेना से हो, आप फलानी सेना से हो, आज हम एक ही सेना से हो। ये सबसे बड़ी आई इस आंदोलन से निकली। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लेटर निकल रहे हैं कि पेंशन बंद कर दी जाएगी, ये चीजें हैं, वो चीजें हैं। पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ फेक लेटर है। हमारे एडवोकेट साहब भी खड़े हैं, जितना मैं जानता हूँ। जब हम सेना में जाते हैं तो कुछ हमारे मौलिक अधिकार आर्टिकल 33 ले लेता है हमारे से, तो एक आर्टिकल फिर भी बचता है हमारे पास में, वो सबके लिए, वो है 21, भारतीय नागरिकों को जीने का अधिकार। और जब हम पेंशन आ जाते हैं तो हमारी 2 साल की रिजर्व होती होगी कि किसी भी समय हमारे को बुला ले, दो ही साल होती है कि भाई कोई आपातकाल में हमारे को बुला ले। हम आर्मी कानूनों से भी बाहर हो चुके हैं और आज हम एक सिविलियन है। जो मुख्यालय है वो सिर्फ हमारा जो डॉक्यूमेंट है उनको रखते हैं, जो पेंशन का काम है वो रक्षा मंत्रालय का, भारत सरकार का, तो हमारा उससे कोई लेना देना ही नहीं। पर ये लेटर निकला कहां से है? ये निकाला है कोई ना कोई जो बीच में जिनकी राजनीतिक रोटियों पे विराम लगा। आप लोग बहुत सालों से देख रहे हो कि राज्यपाल कौन बनेगा देश में, सांसद कौन बनेगा, राज्यसभा में कौन जाएगा, ये सारे अब थे। तो उन्होंने जो राजनीतिक में पैर रख रखा, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये लगा कि ये आंदोलन हमारी राजनीति को गिराएगा, तो ऐसे लेटर निकाल दो कि सैनिक उनसे डर जाएंगे। और जो उसमें धारा लिखी गई है वो धारा लिखी गई है आईपीएस की 32 की, राष्ट्र के खिलाफ विरोध करना। आज तक किसी ने किया है राष्ट्र के लिए? तो हम अपनी जान दे दें। उसमें लिखा है आईपीसी 500 क्रिमिनल, मानहानि का, मतलब ये सारे डराने के लिए। हमारा जो कर्तव्य है वो हमारे को, जब हम पूरे सैनिक हो जाते हैं तो हमारे मौलिक अधिकार हमारे पास में आ जाते हैं, और उन मौलिक अधिकारों में 14 से लेके 18 तक समानता के अधिकार, जीने के अधिकार। आर्टिकल 16 ये कहता है कि आपकी जो आपने समय दिया है देश के लिए, तो उन चीजों में भेदभाव ना हो, कि आप ग्लेशियर में हो तो वहां सबको ठंड बराबर लगती है, अगर बर्फ लग गई तो ज्यादा लग गई तो सबके पैर, आपने पता है वो अंग को निकालना पड़ेगा, तो उसकी कीमत अलग अलग क्यों हुई? अगर बॉर्डर के ऊपर गोलियां लग गई, आंख चली गई, पैर चला गया, एक व्यक्ति को 18,000 रुपये पेंशन, एक व्यक्ति को 2,52,000 रुपये। हम उस आर्टिकल के दायरे में, आर्टिकल 19 के दायरे में हम अपनी आवाज उठा रहे, और इन मौलिक अधिकारों का जो हमने सुरक्षा देता है वो देता है आर्टिकल 32। तो कोई चिंता की बात नहीं है कि वो इस तरह से आज तक 4 महीने में कम से कम मेरे हिसाब से 10-15 हजार से ज्यादा वीडियो हमारे सैनिक भाइयों ने इस जंतर मंतर से बाइटों में दी। किसी ने जोशीले ढंग से अपनी बात रखी है, किसी ने सरल शब्दों से रखी है, पर कभी भी किसी ने किसी का अपमान नहीं किया। बाइट जो विचार रखने से पहले भी भारतीय माता की जय बोला है, भारतीय सेना जिंदाबाद बोला है, और बात को खत्म करते हुए भी बोला। यह हड़बड़ाहट है जिनकी राजनीतिक रोटियों पे एक विराम चिन्ह लग रहा। हमारे एक साहब ने बोला कि सेना आयोग का एक लुपड़ा छोड़ा गया। सेना आयोग का ऐसा नहीं है, नहीं, ये वही जंतर मंतर के जनरल साहब है, और जो कांग्रेस के
जो प्रवक्ता है, जो कर्नल है, वो एक ही टीम है। सेना आयोग क्यों चाहिए जब हमारे पास में रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय में DSW है, तो हमने सेना आयोग चाहिए। हम सीधा संपर्क में है सरकार से। वो क्यों चाहिए? क्योंकि उस सेना आयोग का अध्यक्ष वो रिटायर्ड बन जाए, पर सैनिक नहीं बने। जो सैनिक पढ़ा लिखा है वो उस आयोग में नहीं जाएगा। उनकी अगली लाइन में है ये, आप देखोगे उनके जो मांग पत्र में है कि इस आयोग का अध्यक्ष रिटायर्ड बने। तो हमारे को कौन घुसने देगा उसमें? हमने चाहिए नहीं ऐसा सेना आयोग। जब हमारे पास में रक्षा मंत्रालय है तो हमारा डायरेक्ट है, वो भी तो एक सेना आयोग ही है। वो जो रक्षा मंत्रालय है वो पटवारियों का तो काम नहीं करता होगा, टीचरों का काम नहीं करता होगा, पुलिस वालों का काम नहीं करता होगा, वो तो सारा सेना का ही काम करता है। वो एक तरह से सेना आयोग ही है। ये बहुत अलग तरीके से सरकार को प्रेजेंटेशन देना, पर ये मेरे हिसाब से तो फैल है। ये सेना, ये जो भी अपने पॉइंट रख रहे हैं, ये सारी चीजें फैल है, मार रहे हैं। आज जो आप लोग आए हैं, इतनी दूर से आए हैं, बारिश में आए हैं, आप ये मत सोचना सर आप सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, नहीं, आप 28 लाख पूरे सैनिकों की लड़ाई लड़ रहे हो। हमारी एक माता आई हुई थी बिहार से, जब वो 2 घंटा बैठ के गई, वो एक सैनिक विधवा, रेलवे स्टेशन से उतरने से पहले वो धरने में आई और साथ में जो भी उनके रिश्तेदार थे उनको भी लेके। तो उनकी भावना देखो, वो किसी भी काम के लिए आई हो दिल्ली में अपने रिश्तेदार के पास में, पहले वो यहाँ पूछी, अपना जैसा समय उन्होंने दिया, 1.5 घंटा 2 घंटा, एक ही थी ना सर, वो तो बहुत है सर पूरे देश में। तो ये उनकी भावनाएं हैं। इस आंदोलन का जो हवन हो रहा है उसके अंदर सामग्री आप लोगों के पास में बहुत सारे फोन आएंगे, बरगलाएंगे, क्योंकि अभी काउंटर आया हुआ है। ऐसा नहीं है नहीं कि चोर है, कपिल फौजी चोर है, या एडवोकेट साहब है जिन्हें 6 केस लड़ लिया, आज तक किसी से 1 रुपया नहीं लिया, फलाना आदमी चोर है, पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, करोड़ों रुपया हो गया। अभी आप सब आए हो, अभी आप जब जाओगे, जब पूछेंगे कि आप कितने लाख रुपए दे के गए, ये सारी चीजें जो सरकारी मशीनरी होती है, जब आपका आंदोलन ऊपर चढ़ता है, चढ़ती कला में है, जब ये आरोप बिल्कुल लगे, तभी तो आप यहां तक आते हो। अगर ऐसे आरोप ना लगाए जाएं तो हमने कैसे पता लगेगा कि आपका आंदोलन ऊपर है? बहुत सारे हमारे हरियाणा से भी है, बहुत